बच्चों प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि 7 मीटर व्यास वाला एक 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रश्न में दिया गया है कुआं जो है बच्चों बेलनाकार होता है, तो उस कुएं का व्यास दिया गया है, यानी कि हम लिखेंगे बेलनाकार कुएं का व्यास बराबर 7 मीटर दे रहा है बच्चों। तो यहां से त्रिज्या जो है, त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 7/2 मीटर और बेलनाकार कुएं की ऊंचाई दे रहा है, बेलनाकार कुएं की ऊंचाई h बराबर दे रहा है बच्चों 20 मीटर। इस कुएं से जो मिट्टी निकाली गई है, कुआं खोदा गया है, जो मिट्टी निकली है उसे एक चबूतरे एक समान रूप से फैलाकर जो चबूतरा बनाया गया है 22 गुणा 14 मीटर का, तो हम लिखेंगे चबूतरे की लंबाई माने ले रहे हैं बच्चों L बराबर 22 मीटर और चौड़ाई V बराबर 14 मीटर और ऊंचाई जो इस चबूतरे की है वो पूछ रहा है, तो इसे हम कैपिटल H मान लेंगे बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों हम बताना चाहेंगे कि प्रश्नानुसार बेलनाकार कुएं से खोदी गई मिट्टी का जो आयतन होगा वो हमारे इस चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे कि बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर होगा चबूतरे के आयतन का, चबूतरे का आयतन। बच्चों कुआं जब बेलनाकार है तो बेलन का आयतन होता है πr²h बराबर चबूतरे का आयतन होगा लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई। तो बच्चों हम मान लगाते हैं, पाई का मान हम 22/7 और आर हमारी 7/2 गुणा 7/2 और एच हमारी 20 है बराबर लंबाई 22 है, चौड़ाई 14 है और ऊंचाई हमने कैपिटल H मानी है। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि हम कैपिटल H का मान निकालना चाहें तो हमारा ये हो जाएगा तो 22 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 20 बटे 7 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 22 और गुणा 14। तो बच्चों इस प्रकार हम देखते हैं कि 22 से 22 कट जाएंगे, एक 7 से एक 7 कट जाएगा और 7 दूनी 14, 2 से ये 10 बार कट जाएंगे, इन 2 से ये 5 बार कट जाएंगे। तो हमारा अवशेष बचेगा कि कैपिटल H बराबर 5/2 यानी कि 2.5 मीटर। अतः उस चबूतरे की ऊंचाई हमारी जो है 2.5 मीटर आएगी। तो बच्चों ये तो रहा आपका प्रश्न नंबर 3। तो बच्चों इसी प्रकार आपके प्रश्न 4, 5 और 6 एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए है, आप इन्हें हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों अब चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। बच्चों प्रश्न नंबर 7 आपका कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये प्रश्न जो है आपका NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के तौर पर है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए चर्चा करते हैं इस प्रश्न पर। बच्चों हमें सबसे पहले जो बेलनाकार बाल्टी दी गई है उसकी ऊंचाई और त्रिज्या दी गई है, तो हम उसे नोट करते हैं कि बेलनाकार
बाल्टी की ऊंचाई जो है h बराबर हमारा दिया गया है, h बराबर 32 सेंटीमीटर, और त्रिज्या जो है इसे हम r माने ले रहे हैं, और ये बराबर दिया गया है 18 सेंटीमीटर। जो बाल्टी है बेलनाकार उसकी ऊंचाई और त्रिज्या दी गई है। इस बाल्टी में रेत भरा हुआ है, वो जमीन पर पलटा जा रहा है और उस रेत का को एक शंकुआकार के रूप में परिवर्तित किया जाता है। उस ढेरी को शंकुआकार बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई दे रहा है। तो यानी कि हम लिखेंगे शंकुआकार ढेर की ऊंचाई, और इसे बच्चों कैपिटल H द्वारा दिखाएंगे, और ये ऊंचाई दी गई है आपकी 24 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या पूछी गई है, शंकुआकार ढेर की त्रिज्या कैपिटल R बराबर हम माने ले रहे हैं बच्चों, पूछा गया है। तो बच्चों जैसा कि इससे पहले भी प्रश्नों में देखा है, इस बाल्टी का आयतन बराबर होगा शंकुआकार ढेर का आयतन के बराबर, तो वहां से त्रिज्या निकल आएगी बच्चों। तो हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर होगा शंकुआकार ढेर का आयतन के। तो बच्चों बेलनाकार बाल्टी का आयतन यानी कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर H बराबर शंकु का आयतन होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल H। तो बच्चों हम देखते हैं यहाँ r से r कट जाए, पाई से पाई कट जाएगा। तो अब हम मान लगाते हैं स्मॉल r का मान 18 है, यानी कि 18 गुणा 18, और ये आयतन ये जो बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई 32 है बराबर 1/3 r स्क्वायर और इंटू H जो है 24 है। तो बच्चों हम r स्क्वायर बराबर निकालना चाहें तो ये हमारा 18 गुणा 18 गुणा 32 और गुणा 3 ये वाले हो जाएंगे और बटे 24 बचेगा। तो हम 6 से काटना चाहेंगे तो 6 तिया 18 और 6 चौकू 24, 4 से 32 काट देंगे, 8 चौकू 32। तो बच्चों r स्क्वायर बराबर हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 त्रिका 9, और इसको हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18 और गुणा 8 को इस प्रकार लिख दो। तो बच्चों ये हम अगर अभाज्य गुणनखंड करना चाहें तो ये 9 गुणा 9 और गुणा ये 8 दूनी 16 को हम 4 गुणा 4 लिख सकते हैं। तो r बराबर हो जाएगा √9 इंटू 9 और गुणा 4 गुणा 4 बराबर वर्गमूल लेने पर 9 गुणा 4 बराबर 9 चौकू 36 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार शंकुआकार ढेर की त्रिज्या जो है 36 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी। ये 36 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या हो रही, शंकुआकार ढेर की त्रिज्या रही। तो तिर्यक ऊंचाई और पूछ रहा है, तो हम तिर्यक ऊंचाई को हम स्मॉल l से दिखाते हैं। अंदर स्मॉल l बराबर √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो बच्चों r स्क्वायर और h स्क्वायर चूंकि हमने ये कैपिटल माने हैं दोनों, तो कैपिटल R स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो बराबर हमारा ये r स्क्वायर यानी कि r का मान 36 है, 36 का वर्ग और प्लस कैपिटल H का मान 24 है, 24 का वर्ग। तो बच्चों हम 36 का वर्ग यदि करते हैं तो 36 का वर्ग हमारा 1296 आएगा, 1296 और 24 का 576। तो बच्चों इन्हें जोड़ते हैं, 6 में 6 जोड़ा, 6 और 6 12 हासिल 1, 8 8 और 9 17 की 7 हासिल 1, 6 6 और 2 8। इस प्रकार हमारा 1872 आया। बच्चों हम इसे
यदि इसके गुणनखंड करें तो हमारे गुणनखंड बच्चों आएंगे, गुणनखंड बच्चों 3 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 13 होगा। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि 3 गुणा 4 और अंडर रूट 13, यानी कि 4 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई निकल आएगी। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि हमने सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात की, त्रिज्या ज्ञात करने के बाद तिर्यक ऊंचाई का जो संबंध होता है कि तिर्यक ऊंचाई बराबर होती है शंकु की त्रिज्या का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग में रख के हमने उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात की है। तो बच्चों इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 रहा। जहाँ तक बच्चों प्रश्न नंबर 8 और 9 की बात है तो सेम इसी से मिलते जुलते प्रश्न हैं। आप इन्हें एक्सरसाइज तौर पर हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। और बच्चों इसी के साथ आपकी 13.3 प्रश्नावली समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए प्रश्नावली 13.4, जिस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।